गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग क्वेश्चंस में से कल हमने दो आपको करा दिए थे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हाउ विल इट टेस्ट लीव फॉर स्टार्च। अब नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये क्वेश्चन है हाउ डज अ पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट्स। यानी कि जो पिचर प्लांट है वो इंसेक्ट को कैसे पकड़ता है। अब हमें इस क्वेश्चन के आंसर पर डिस्कस करना होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कीड़ों को खाता है। तो इसके बारे में हमको बताना है कि किस तरीके से वो अपने भोजन को पकड़ता है और उसे खाता है। एन इंसेक्ट एंटर्स द पिचर प्लांट। जैसे ही कोई कीड़ा पिचर प्लांट के अंदर एंटर करेगा, बल्कि उसके पास जाएगा, द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट गेट ट्रैप इन द हेयर। जो उसका ढक्कन है, जो पिचर प्लांट का, देखो यहाँ पर आप देखेंगे एक इसका ये इस तरीके से एक ढक्कन होता है। जैसे ही कोई कीड़ा इसके पास आया तो वो इसके अंदर जैसे ही इसके अंदर जाता है तो वो ढक्कन बंद हो जाता है। एंड द इंसेक्ट गेट ट्रैप इन द हेयर। जो उसके अंदर हेयर्स हैं वो उनमें जा कर के फंस जाता है। जैसे ही वो कीड़ा वहाँ पर जा कर के फंसेगा, डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिचर प्लांट, यानी कि उसके अंदर जो है सेक्रेटेड होंगे जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वे वहाँ से निकलेंगे और वे उस कीड़े को वहाँ पर डाइजेस्ट कर देते हैं। इन अ वीनस फ्लाई ट्रैप द लीफ कंसिस्ट ऑफ 2 lobes. द इनर सरफेस ऑफ हैज़ 2 stiff hair एंड इज रेडिश इन कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। यानी कि जो प्लांट है ये थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे कि वो कीड़ा इसकी तरफ जाता है और वो वहाँ पर ही पकड़ा जाता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो क्वेश्चन था ये हमने इसका आंसर अभी हमने देखा कि हाउ डज अ पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट। तो वो इसी तरीके से कैच करता है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल हैपन टू लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में लाइफ का क्या होगा, पृथ्वी पर लाइफ रहेगी या नहीं रहेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। इफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन द प्लांट्स। यदि ये वाली जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की ये पेड़ों के अंदर नहीं होगी, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज स्लोली एंड स्टेडली। जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो धीरे धीरे घट जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड के साथ साथ ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में आप देखेंगे कि लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन था व्हाट विल हैपन टू लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ का क्या होगा, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल अगर शॉर्ट में देखें तो ये है, लेकिन इसका क्या रीज़न है ये आपको ऊपर यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स एडिड टू द सोयल। मिट्टी में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को क्यों मिलाया जाता है। इसका भी आंसर पहले भी हमने बता दिया था, आज फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका आंसर है ये, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। प्लांट्स कॉन्स्टेंटली नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स को लगातार न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसकी ग्रोथ के लिए। दे एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोयल। और वे इसे लगातार, जब कोई भी फसल खेत में बोई जाती है या कहीं भी कोई पेड़ पौधा होता है तो वो उसे मिट्टी से एब्जॉर्ब करता रहता है, सोयल से एब्जॉर्ब करता रहता है। इन अ फॉरेस्ट दीज न्यूट्रिएंट गेट नेचुरली रेप्लेनिश्ड बाय डिगेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर जंगलों की बात करें तो उनकी पत्तियां सड़ती गलती रहती हैं और उन्हें न्यूट्रिएंट की उपलब्धता कराती रहती हैं। बट जब हम खेतों में कोई क्रॉप बो देते हैं
और बार बार बोते रहते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि उन्हें वे जो न्यूट्रिएंट है जो सोयल के अंदर है उन्हें लगातार एब्जॉर्ब किया जाता है, और वो एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है अंदर पृथ्वी के अंदर उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। तो दीज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। तो इसीलिए हमें उनमें क्या करना पड़ेगा, हाउएवर एंड फॉर्म दीज न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी एडेड टू द सोयल इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो न्यूट्रिएंट की जो कमी है उसे पूरी करने के लिए उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट इनके अंदर होते हैं। तो क्वेश्चन जो था क्यों हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, तो रीज़न ये है जब कोई भी क्रॉप को वहाँ पर हम ग्रो करते हैं, वहाँ पर बोया जाता है, तो न्यूट्रिएंट को वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पर उस न्यूट्रिएंट की कमी की पूर्ति के लिए ही मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड किया जाता है। आज यहाँ पर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी ख़त्म हो चुके हैं। सभी बच्चे इसे कंप्लीट करेंगे, अपनी जो नोटबुक है फेयर नोटबुक उसे मेंटेन करेंगे, जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर को शुरुआत की जा सके।